Hello friends, here this is Dipali Moore and welcome to our educational platform. And dear friends, today's we are discussion on the topic of Bharatiya Rashtriya Andolan. Okay, so now dear friend, Bharatiya Rashtriya Andolan Indian National Movement में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ से रिलेटेड काफी कुछ पॉइंट्स को हमने कवर कर दिया है आपके सेशंस में। और आज आप देख सकते हैं अपना जो सेशन है ये सेशन नंबर 8 है, राइट। सेशन नंबर जो है ये 8 है। तो दैट मीन्स इससे पहले हम लोगों ने जो 7 सेशन था, मतलब 7 सेशन लगभग हम कवर कर चुके हैं। ओके, 7 सीरीज हम कवर कर चुके हैं, जो कि आपकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जो चैनल पे जाकर के आप विजिट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे 1 बाय 1 सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, सारी सीरीज आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने पॉलिटी से रिलेटेड काफी कुछ पॉइंट्स को कवर भी कर दिया है। ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो भाग 1, भाग 2, ठीक है। पॉलिटी में भाग 1 मैंने कवर कर दिया है, भाग 2, भाग 3, 4 और 4A, इतने पॉइंट्स को मैंने कवर कर दिया है डिटेल्स। अभी इसकी एमसीक्यू मैंने स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर इधर हम एमसीक्यू कर रहे हैं, तो एक तरफ मैंने डिटेल क्लासेस आपकी कंटिन्यू कर रखी, ताकि सारे क्लासेस आप 1 बाय 1 कवर कर सके, राइट। सो डेली आपको क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल होंगी विदाउट एनी डिले। सो सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, आप सभी फ्रेंड्स जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों साथ में। जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। प्यारा सा लाइक करके कमेंट जरूर छोड़ेंगे क्लासेस कैसी लग रही है आपको लास्ट में। बीच बीच में हम आपसे क्वेश्चन भी पुट करते रहते हैं, तो उसका भी कमेंट करके हमें आंसर आपको जरूर देना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। किसान आंदोलन बीपीएससी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज जो किसान आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने अरेंज किए, मोस्टली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बीपीएससी में आए हुए हैं, चाहे वो टीआरई हो या बीपीएससी आपका मेन एग्जाम हो, राइट। तो आज का आपका जो सेशन होगा सेशन नंबर 8 है, और इसके पहले के सारे सेशंस मैंने कवर किए हुए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलें, यहाँ के पीडीएफ्स क्लास के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड अदर स्टडी मटेरियल सारे चीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे जुड़ जाइए। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था, राइट। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? ए ऑप्शन है संथाल से, बी है कच्छा नागा से, सी कोल से, डी बिरसा मुंडा से। तो उल गुलान कहिए या महाविद्रोह कहिए, दोनों एक दूसरे के पार्ट है, दोनों ही एक दूसरे के नाम है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा कहाँ से रिलेटेड है? झारखंड से, ठीक है, झारखंड से रिलेटेड है। और झारखंड में अगर मैं बात करूं तो जब की ये बात की जा रही उल गुलान महाविद्रोह, ठीक है, उस समय अगर बात की जाए तो उस समय तत्कालीन ये बिहार में पड़ता था, क्योंकि एक समय की बात है जब बिहार, ओके, झारखंड, बिहार और प्लस उड़ीसा, ये तीनों एक संयुक्त राज्य हुआ करते थे, राइट। उस समय की ये बात है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी है। इस तरीके से आगे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करती रहूंगी 1 बाय 1। नेक्स्ट है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार 1874 में, 1860 में, 1865 में, 1870 में। तो यहाँ पे अगर बात की जाए खैरवार आदिवासी आंदोलन की, तो ये हुआ था आपका डियर फ्रेंड 1874 में, ओके। 1874 ईस्वी की बात की जाए तो इस समय आपका खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। अगर बात की जाए तो ये आपका 1885, जो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व की बात है, राइट। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था, कहाँ हुआ था? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये हमें बताना है। तो ऑप्शन आपका डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन के बिहाफ पे। ए तेलंगाना, बी मालाबार, सी मराठावाड़ा एंड विदर्भ। तो यहाँ पे देखेंगे मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह मैंने अभी स्टार्टिंग में क्यों बोला, क्योंकि ये आपका केरल में हुआ था। मैंने क्यों बोला कि ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो केरल में हुआ था। अब इसमें से देखिए केरल में कौन सा स्थान है, तो केरल में आपका मालाबार पड़ रहा है, ठीक है। केरल में आपका क्या पड़ रहा है? मालाबार पड़ रहा है। वैसे अगर मेन बात की जाए तो ये आपका केरल में हुआ था। ज्यादातर आपका केरल में ही ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अगर मालाबार दिया है, एग्जैक्टली प्लेस का नाम दिया है, तो हमें उस तरीके से आंसर को रिलीज करना होगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट नाउ। Now dear friends, next 34, गुलामगिरी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लेखक कौन है? अंबेडकर,
ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो यहाँ पर अगर बात की जाए गुलामगिरी, तो गुलामगिरी पुस्तक के जो रचयिता थे वो थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले को सावित्रीबाई फूले के पति, मतलब उनके पति इन्होंने, और ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई, इनकी भी बालिका शिक्षा में एक अहम भूमिका है। ओके, बालिका शिक्षा की डियर फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो बालिका शिक्षा में इनकी भी एक अहम अपनी भूमिका है, सावित्रीबाई फूले की, जो कि ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। ओके, इन्होंने कई गर्ल्स जो है विद्यालय स्थापित किए महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंध करते हैं दोनों। और ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। विद्रोह था किसका? मीलों का, गारो का, गोंडों का, कोलियों का। तो 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ जाएगा, पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित था? ये एक विद्रोह जो था तो किससे था? गारो से था। गारो बात की जाए तो गारो और खासी और जयंतिया, ये तीनों किस राज्य से संबंधित है? तो ये बात की जाए तो आपके तीन के तीनों राज्य, वर्तमान राज्य अगर बात की जाए मेघालय। मेघालय में डियर फ्रेंड्स एक पहाड़ी है, एक नहीं मतलब 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इन तीनों नाम से मेघालय में एक पहाड़ी है, और इन तीनों के ही नाम से मेघालय में जनजातियां निवास करती हैं। गारो पे गारो, खासी पे खासी और जयंतिया पे जयंतिया। 3 जनजातियां निवास करती हैं मेघालय राज्य में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो तीनों पहाड़ियां भी हैं, तीनों जनजातियां भी हैं, और पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था वो गारो जो जनजातियां थी उनके द्वारा प्रारंभ किया गया एक विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पे ए भील विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी रंपा विद्रोह एंड डी संथाल विद्रोह। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भील विद्रोह। भील से संबंधित मैं एडिशनल जानकारी आपको देना चाहूंगी कि भील जो जनजातियां हैं, भील एक प्रकार की जनजाति है जो कि किससे संबंधित है, किस राज्य से? ये संबंधित है राजस्थान से। ठीक है डियर फ्रेंड्स, किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। भील एक प्रकार की जो जनजाति है। लेकिन अगर भील विद्रोह पूछा जाए आपसे, राइट, भील विद्रोह की घटना कहां पर हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। भील विद्रोह की जो घटना थी वो कहां हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नील आंदोलन चलेंगे। सो डियर फ्रेंड, नील आंदोलन की बात की जाए तो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हेमचंद्राकार, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास। तो 37 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे अगर बात करें हम, नील विद्रोह की का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के नाम थे। यहाँ पर पॉजिटिव आंसर पूछा है, दैट मीन्स यहाँ पे हरिश्चंद्र एक मात्र आपका आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियट। याद रखिएगा, नील विद्रोह का जमकर विरोध करने वाले जो हिंदू पैट्रियट, अब यहाँ पे हिंदू पैट्रियट किसे कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। नाउ नेक्स्ट है 1930 में डियर फ्रेंड्स, 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर शाहजानंद खान, अब्दुल गफ्फार खान है, स्वामी रामानंद जी हैं, अब्दुल्ला हामिद खां, ये 4 हैं। तो इन्होंने ये सारे जो आपके पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, ये सारे किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने अपना किसान आंदोलन किस क्षेत्र में एग्जीक्यूट किया हुआ था, लागू किया हुआ था, या उस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो वो हमें यहाँ पे क्या करना है डियर फ्रेंड्स, फाइंड करना है। ठीक है, तो वहां पे एक एक करके हम देखते हैं। तो 1930 के दशक के विभिन्न भागों में, ठीक है, 1930 में कब हुआ था? 1930 में हुआ था। क्या हुआ था? किसान आंदोलन होता। तो उससे प्रभावित क्षेत्र, चलिए आइए एक एक करके मैच करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर बात की जाए स्वामी सहजानंद की, तो जो बीपीएससी है ना, बीपीएससी का कोई भी पेपर, चाहे वो टीआरई का हो, मेन का हो, कोई भी पेपर हो,
शाहजानंद से रिलेटेड एक क्वेश्चंस और कुमार जो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, उनसे रिलेटेड करता है। मतलब 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका शाहजानंद से, स्वामी शाहजानंद को अगर पर्टिकुलर आपने अगर पढ़ लिया इनको, और एक कुंवर सिंह, सरदार कुंवर सिंह जो थे, जो कि जगदीशपुर के राजा थे, उनसे। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके 2 आंसर तो आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है? तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया शाहजानंद कहाँ के थे? बिहार से संबंधित थे। तो अब देख सकते हैं एक ऑप्शन के सॉल्यूशन नहीं, हमारे सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो दैट मीन्स हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। शाहजानंद कहाँ से संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे। तो एक आपका 4 हो गया। खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार, हाँ, ठीक है। तो इनका उपनाम जो है सीमांत गांधी है। मल्टीपल टाइम इनका पेपर में जिक्र होता रहता है और इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ये कहाँ से संबंधित थे? ये संबंधित थे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से, राइट? स्वामी रामानंद जी कहाँ से थे? तो स्वामी रामानंद जी की बात की जाए तो ये हैदराबाद से संबंधित थे रामानंद जी। अब्दुल हामिद खां, तो ये थे आपके दक्षिणी अ असम से, राइट? सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट बनेगा। होप सो यहाँ पे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थे मैं आपको रिलीज किया, मैंने आपको रिलीज किया यहाँ पे, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, राइट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक, ओके, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? अच्छा, एक है ऑप्शन केसरी, बी प्रताप, सी मराठा एंड डी मंजूषा। तो यहाँ पर अगर 39 की बात की जाए, ओके, 39 की, तो कहां से प्रकाशित हुआ था डियर फ्रेंड? कानपुर से प्रकाशित हुआ। क्या था? एक समाचार पत्र था। किसका था? किसके माध्यम से? विजय सिंह पथिक। और किससे संबंधित? बिजोलिया आंदोलन से संबंधित था। पूरे भारत में चर्चा का विषय था। उस पत्रिका का, उस समाचार पत्र का क्या नाम था? प्रताप नाम था। उस समाचार पत्र का नाम डियर फ्रेंड्स आपका क्या था? प्रताप। नाउ नेक्स्ट, वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्म सम्मान आंदोलन चलाने वाले ईश्वर वी रामास्वामी नायकर को लोकप्रिय नाम क्या दिया गया था? अब यहाँ पे रामास्वामी का जो उपनाम था ये पूछा गया है। रामास्वामी नायकर जी का जो उपनाम था क्या था? पायनियर, ठीक है, सॉरी, परियार जिसका मतलब होता है महान आत्मा, राइट? तो कब? 1925 में। कहा हुआ था? मद्रास में हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? आत्मसम्मान आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? स्वामी रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में हुआ था। स्वामी रामास्वामी नायकर को क्या कहा था? परियार कहा जाता था, जिसका मीनिंग होता है महान आत्मा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट नाउ। होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं था? अब यहाँ पे बात की जाए जस्टिस पार्टी की, राइट? जस्टिस पार्टी की कहां की पार्टी थी? ये पार्टी थी मद्रास की पार्टी थी। कहां की पार्टी थी? मद्रास की। लेकिन इससे कौन संबंधित नहीं था? ठीक है, कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति थे जो इससे संबंधित थे, लेकिन यहाँ पर कौन इससे संबंधित नहीं था, यहाँ पे बात की जा रही है। तो सी एन मुदालियर, टी एम नावर, पी त्यागराजन चेट्टी, ज्योतिबा फूले। तो 41 में अगर बात की जाए तो मुदालियर भी थे, नावर भी थे, चेट्टी मतलब त्यागराजन चेट्टी जी भी थे, लेकिन ज्योतिबा फूले नहीं थे। ठीक है, ज्योतिबा फूले नहीं थे इन्होंने ही गुलामगिरी पुस्तक की रचना लिखी थी, मतलब गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी, राइट? गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने ही रची थी। तो ये आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। डिफरेंस यहाँ पे द्रविड़ कड़कम है, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम डीएमके के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे बात की जाएगी संस्थापक। अन्नादुरै, सी एन मुदालियार, टी एम नायर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन यहाँ पे किससे संबंधित है? यहाँ पे एक एक करके बात की जाएगी। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम के संस्थापक कौन थे? तो 42 में यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन नंबर आपके क्या निकल करके आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम डीएमके के संस्थापक थे और राइट आंसर अन्नादुरै। अन्नादुरै। नेक्स्ट, सूची 1 में डियर फ्रेंड्स यहाँ पे संस्था दी गई है, सूची 2 में उसके संस्थापकों का नाम दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग पेपर पेन ले करके बैठिए, दैट मीन्स अपनी कॉपी, एक कॉपी एंड नोटबुक जिसको कहते हैं, और एक पेन जरूर लेकर के बैठे। इन सब तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि इसका मैं पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन फिर भी जितने ज्यादा आप लिखेंगे, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आपके ओवरव्यू से सारी चीजें आपके नजरों के सामने से गुजरेंगे, उतनी ज्यादा ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। भूलने वाला चीजें है ना ये चीजें। संस्था, इसकी स्थापना कब हुई थी, संबंधित संस्थापक कौन थे, तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा टास्क बन जाता है आप लोगों के लिए याद करने के बेसिक बिहाफ पे, राइट। चलते हैं, आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे दलित वर्ग समाज 1906, दलित वर्ग समाज जो कि क्या था 1906 में आया हुआ था, किससे संबंधित कौन था। तो यहाँ पे बात की जाए अगर, तो देखेंगे दलित वर्ग समाज BR शिंदे जो कि 1906 में आया था, संबंधित थे शिंदे, ठीक है, BR शिंदे। बहुजन समाज जो कि 1910 में आया था, राइट, इससे संबंधित कौन था, तो मुकुंद राव पाटिल, मुकुंद राव पाटिल जी थे। दलित वर्ग कल्याण संस्थान जो कि 1924 में आया था, जिसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा संबंधित थी, तो कौन था इससे संबंधित, भीमराव अंबेडकर जी थे। अब बात की जाती है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ जो कि 1932 में संबंधित है, हरिजन सेवक संघ जो कि आपका था महात्मा गांधी। तो 1, 2, 3 एंड 4, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। एनी डाउट किसी को, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। दलित वर्ग समाज शिंदे, बहुजन समाज पाटिल, दलित वर्ग समाज संस्थान भीमराव अंबेडकर। अगर आपको अखिल भारतीय पता है तो पता है, नहीं पता है तो हरिजन सेवक से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, महात्मा गांधी से संबंधित है। कॉन्सेप्ट क्लियर, चलते आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे, HK सरकार, PC जोशी, MC छांगला, MN राय। हु इज द राइट आंसर, ठीक है, इसमें से कौन थे। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर बनेगा MN राय। क्यों, यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर 1920 की बात की जा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में, कहां पर हुआ था डियर फ्रेंड, ताशकंद में हुआ था। तो उस समय भारतीयों के मुखिया का रोल कौन अदा कर रहा था, तो वो थे MN राय। लीडिंग कौन कर रहा था, तो MN राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा, राइट, यूपी किसान सभा के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे, कौन, इंद्रनारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो कौन इसमें संबंधित नहीं था डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंद्र नारायण भी थे, ठीक है, एंड गौरी शंकर मिश्रा भी थे, मदन मोहन मालवीय थे, लेकिन कौन नहीं था, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे, राइट। सो यूपी की जो किसान सभा आंदोलन वो भी कब हुआ था, 18 में हुआ था, 1918 में। कब हुआ, मेन जो था फरवरी का महीना था। तो सारे एग्जैक्ट टू द पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में आप देखिए क्वेश्चंस महीने का भी पूछा जाने लगा। मान लीजिए दे दिया जाए फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा कब गठित किया गया था या इसकी स्थापना 1918, फरवरी 1918 में, मार्च 1918 में, अप्रैल 1918 में। इस तरीके के बीपीएससी के क्वेश्चंस अभी टीआरई में आपने देखा है ना, टीआरई में आपको देखने को मिले हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित युगों में से कौन सी सुमेलित नहीं है, राइट। एक तरफ आपको आंदोलन दिए गए हैं, एक तरफ उससे संबंधित व्यक्ति दिया गया है। तो कौन से संबंधित नहीं है, कौन संबंधित, ये हम डिस्कस करेंगे। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो कि 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी जी ने किया था। क्यों, जबकि जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो लखनऊ अधिवेशन में राम शुक्ल जी, श्री राम शुक्ल जी थे, उन्होंने क्या किया था, गांधी जी को
जो नील विद्रोह के खिलाफ चंपारण में आकर के आंदोलन करने के लिए या उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उस समस्या को, जो नील से संबंधित जो समस्या थी, अंग्रेज जबरदस्ती जबरन चंपारण के लोगों को नील की खेती करने के लिए विवश कर रहे थे और उन्हें उनके प्रॉफिट का भी बहुत कम हिस्सा दे रहे थे। तो इन सभी चीजों से निपटने के लिए लखनऊ अधिवेशन में रामजी शुक्ल जो थे वो इनसे, गांधी जी से मिले और इन्हें चंपारण आने का इनसे आग्रह किया, इन्हें निमंत्रण दिया था। तो उसी के बाद जब 1917 में चंपारण आए तो चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने, मतलब चंपारण में इन्होंने जो नील की खेती से संबंधित जो अगेंस्ट उसके आंदोलन लड़ा था, उसी को चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। तो महात्मा गांधी से संबंधित है, ऑब्वियस सी बात है। अहमदाबाद मिल श्रमिक, तो ये भी 1900 जो मजदूर सम्मेलन था, सॉरी मजदूर जो आंदोलन था वो भी 1918 में हुआ था, लेकिन मोरारजी देसाई से संबंधित तो नहीं थे। खेड़ा आंदोलन 1918 में ही हुआ था, राइट। संबंधित व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 3, 1 एंड क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? आपका 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वो पर्वतीय जनजाति कौन थी? गारो, खासी, कुकी, टिपरा। अभी मैंने थोड़े से क्वेश्चंस, मतलब 2-4 क्वेश्चंस पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया जो 3 एक पहाड़ियां हैं मेघालय में, और 3 प्रकार की वो एक वहां पे जनजातियां भी निवास करती हैं। उन्हीं जनजातियों में से एक यहाँ पर आपका है, राइट, खासी, राइट, जो कि आपका कहां पर है? मेघालय में है। ओके, मेघालय में ही है खासी पर्वतीय जनजाति, जो कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश जो अंग्रेजी सत्ता थी उनके साथ सबसे पहले संपर्क में आए थे। तो कौन सी जनजाति सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में आए थे? अगर इतना सभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप क्या लगाएंगे? खासी जनजाति। नाउ नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कथन दिए गए हैं, उसके साथ में उसका कारण दिया गया है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि उसके कथन और उसके कारण में क्या चीजें यहाँ पे क्लियर करती हैं। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक और मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। बिल्कुल 1930 के दशक में ये चीजें, मतलब कि जो मजदूर और श्रमिक वर्ग की जो जातीय जो प्रभाविता थी वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि मजदूर और श्रमिक वर्ग का जो आंदोलन था वो 1918 से ही स्टार्ट हो गया था, और ये बात कब की जा रही है? 1930 की बात की जा रही है। तो यहाँ तक आते आते इन वर्गों का जो विशेष प्रभाव था वो प्रभाव थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो गया था। सो ये तो अपने आप में सही है। अब आइए सेंटेंस का, इस पर्टिकुलर कथन का, स्टेटमेंट का हम कारण देखते हैं। कारण में है श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो क्या है बात कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रक्रियावादी समझते थे, राइट। तो ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो श्रमिक नेता थे राष्ट्रीय कांग्रेस को की विचारधारा को बुर्जुआ प्रतिक्रियावादी समझते थे, सही है। क्योंकि 1930 के दशक आते आते जो अंग्रेज और जो किसान और जो मजदूर वर्ग थे इनका प्रभाव कम हो गया था, क्योंकि इस समय तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सत्ता थी वो चरम पर आ गई थी, और इनके और मतलब अगर बात की जाए श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, इनकी बात की जाए तो इनके साथ में कांग्रेस के थोड़ा तालमेल बहुत ही कम ही बैठते थे, है ना, बहुत ही कम ही बैठते थे। तो ये इनकी विचारधारा के बहुत ज्यादा समर्थक नहीं थे, इनमें आपसी मतभेद था। तो मतभेद था तो ये इनके मामले में क्यों ही जाकर के इंटरेस्ट लेने लगे? तो यही सी बात थी कि ये इनको थोड़ा सा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने चरम पर थे और ये इनके साथ बैठना, इनके साथ एग्जिस्ट नहीं करते थे, मतलब इनके साथ इनके तालमेल नहीं खाते थे। तो ये बात थी कि 1930 के दशक में जो राष्ट्रीय आंदोलन जो लहर निकली उसमें इन लोगों का प्रभाव बहुत कम था, मतलब इन्होंने कम ही भागीदारी दिखाई थी अपनी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे, मतलब कथन और कारण दोनों ही सटीक बैठते हैं अपने लिए। नाउ नेक्स्ट 49, निम्नलिखित घटनाओं का उनके विचारधारा के मतलब के आधार पर जब ये घटित हुए थे क्रम में हमें सजाना है। अब इनका नील विद्रोह,
कब हुआ था, संथाल विद्रोह कब हुआ था, दक्कन विद्रोह कब हुआ था, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्यों मैं कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जो 7 सीरीज ओवर कर चुके हैं हम ना, उन सारे सीरीज में मैंने वन बाय वन इन सभी के बारे में डिस्कस किया है, और किया है तो साथ ही साथ मैंने वहां पे सभी के सन भी मैंने बताए हैं। तो आप लोग उसको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितने की भी आप लोगों को पता है, एक का पता तो उसका भी आप कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज मैं लास्ट तक आप लोगों को बताऊंगी। इन घटनाओं का सही कालक्रम मतलब कौन सी घटनाएं कब हुई थी। चलिए, कालानुक्रम मतलब कि ये घटनाएं कौन सी कब हुई थी, तो सीक्वेंस में आपको यहाँ पे पता चल ही जाएगा, लेकिन सन एग्जैक्ट आपको खुद ही कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात की जाए तो संथाल का, सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था, राइट, संथाल। फिर उसके बाद बात की जाए सिपाही की, तो सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद में आपका नील विद्रोह हुआ था। देन उसके बाद में आपका संथाल विद्रोह हुआ था, सॉरी दक्कन विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह तो पहले हुआ था, दक्कन विद्रोह हुआ था, दक्कन के दंगे हुए थे। तो 2413 दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट नाउ, राइट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह का सीक्वेंस मैंने आप लोग को बता दिया। सबसे पहले संथाल हुआ था, फिर सिपाही हुआ, फिर नील हुआ, फिर दक्कन दंगे हुए थे। लेकिन इसका सन आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, एक तरफ विद्रोह है, एक तरफ से संबंधित क्षेत्र है। कौन सा विद्रोह कहाँ के क्षेत्र से बिलोंग करता है, संबंधित है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ए, बी, सी एंड डी। ए ऑप्शन मोपला विद्रोह, बी पावना, सी एका, डी बिरसा मुंडा विद्रोह। तो यहाँ पे कौन सा किस क्षेत्र से संबंधित है, आइए एक एक करके हम लोग मैच करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बता दिया था मोपला विद्रोह के बारे में, जो कि मालाबार वहां पे बताया गया था। तो ये मालाबार कहाँ है, केरल के अंदर है। तो वो एग्जैक्ट प्लेस का नाम वहां पे ऑप्शन में दिया था, तो हमें उस तरीके से ऑप्शन लगाना था। मैंने साथ ही साथ आपको बताया था कि मोपला विद्रोह जो था वो किससे संबंधित था, केरल राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लगाएंगे, केरल लगाएंगे आप, करेक्ट। चले नेक्स्ट है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह से पहले अगर हम लगाएं यहाँ पर बिरसा मुंडा को, तो बिरसा मुंडा किससे संबंधित थे, आपके बिहार से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, बिहार से संबंधित थे। पावना विद्रोह जो था वो आपका बंगाल में हुआ था, और एका विद्रोह आपका अवध में हुआ था। तो 1, 3, 4 एंड 2, ए ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है यहाँ पे। एनी इश्यू किसी को। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, पावना आपका बंगाल से संबंधित है। और कैसे याद करेंगे, व और यहाँ पे ब, इससे आप रेड करके याद कर सकते हैं। केरल मोपला मैंने पहले बता दिया था। एक कौन है, अवध एक है, जो कि पुरातन समय से चला आ रहा है। बिरसा मुंडा बिहार से संबंधित, इस तरीके से थोड़ा सा आप दाएं बाएं करके रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी, ओके। दलित वर्ग कल्याण संस्थान, जो कि आपकी बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में हुई थी, इससे संबंधित है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका। बी अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1924, ये तो संबंधित ही, ये भी संबंधित है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, ये भी संबंधित है। देख सकते हैं, इसका सीक्वेंस आप जरूर याद रखिएगा। हो सकता है मे भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसके सीक्वेंस को ओवरलैपिंग कर करके फिर आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में आपका। अनुसूचित जातीय संघ 1942। सो क्या होगा, 1, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे आपके सही हैं, 3 के तीनों, सॉरी 4 के चारों आपके सही हैं। सारे आपके बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित है, ओके। भीमराव अंबेडकर जी से आपके संबंधित है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? अमृतलाल विठल दास ने, महात्मा गांधी ने, CF एंड्रूज ने, विनोबा भावे जी ने। तो यहाँ पे भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना से कौन संबंधित था? तो यहाँ पे थे अमृतलाल विठल दास। कौन थे? अमृतलाल विठल दास, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भील सेवा संस्थान, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि भील विद्रोह जो था वो महाराष्ट्र में हुआ था। भील विद्रोह कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन अगर भील जनजाति की बात की जाए, भील जातियों की बात की जाए, तो ये आपकी राजस्थान से संबंधित है, राइट। भील सेवा मंडल 1922 में जो हुआ था उसकी स्थापना अमृतलाल विठल दास ने की थी। नेक्स्ट, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1935 ईस्वी में, 1945 में, 1955 में, 1965 में। यहाँ पे आपका 55 आएगा, राइट।
1955 में, या आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात की जा रही है, मतलब ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात है ये आपकी। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति बाद की बात है, तो 1955 की। आधुनिक युग का मनु, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधुनिक युग का मनु किसे उपनाम से जाना गया? एमजी रनाडे को, भीमराव अंबेडकर को, बी एन राव को, या फिर महात्मा गांधी को। तो अगर यहाँ पे बात की जाए डॉक्टर साहब की, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की, तो इन्हें ही आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। आपको जो इनकी जीवन परिचय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको स्टेटमेंट मिलेगा ये। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के एक महार परिवार। अब महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंधित रहने वाले भीमराव अंबेडकर, तो यहाँ पे एग्जैक्ट याद हो गया इस लाइन से कि भीमराव अंबेडकर कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र का एक परिवार था, इनका जो परिवार था किस जाति से संबंधित था? किस प्रकार का? महार परिवार से संबंधित था, महार जाति का था अंबेडकर। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है, जो कि इनके पिताजी का नाम भी यहाँ पे स्टेटमेंट में दे दिया गया है। एक क्वेश्चन आपके लिए और तैयार हो जाता है। पिताजी का नाम रामजी मालोजी सूबेदार थे और मेजर के पद पर ये कार्यरत थे। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? महू छावनी मध्य प्रदेश में, सूरत गुजरात में, कलादी केरल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर। तो यहाँ पर अगर बात की जाए महू जिला, महू जिला जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन इनका जो परिवार था वो महाराष्ट्र में जाकर के निवास करता था, तो महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंधित, लेकिन इनका जन्म महू जिले एमपी में हुआ था। बी आर अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? किसने बड़ा सहयोग दिया था? बड़ौदा के महाराज ने, जूनागढ़ के नवाब ने, मैसूर के महाराज ने, या फिर नाभा के महाराज ने। क्या होगा करेक्ट आंसर? बी आर अंबेडकर की जो पढ़ाई लिखाई की जो शिक्षा दीक्षा थी उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? ओके, सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, बड़ौदा के महाराज का। ओके, सबसे बड़ा योगदान किसने दिया था? बड़ौदा के महाराज ने दिया था। फिर ना 57 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर के संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट, कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही है, सुटेबल बैठता है। चलेंगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, अंबेडकर ने मूक नायक मराठी, मूक नायक, ठीक है, मूक नायक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। राइट, मूक नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत, दैट मीन्स मराठी पाक्षिक का संपादन किया था। किसने? अंबेडकर ने किया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। उन्होंने कुओं और तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार, कब? 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह किसने लड़ा था? भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ा था। किसके अगेंस्ट था? ये कुओं और तालाबों में अछूतों के पानी पीने के या पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के पक्ष में ये था। तो कॉन्सेप्ट याद हुआ यहाँ पे आपका, कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों से संबंधित था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको तैयार हो जाता है। राइट, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, उन्होंने महार वतन प्रथा, महार वतन प्रथा जिसे हम बंधुआ मजदूरी प्रथा के नाम से जानते हैं, वो संघर्ष भी लड़ा हुआ था कब? 1928 में। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 27 में महार बावड़ी सत्याग्रह लड़ा था और 1928 में बंधुआ मजदूरी प्रथा से संबंधित ये आंदोलन को इन्होंने जो थी उन्मूलन किया था उसका, जिसे महार वतन प्रथा भी कहा जाता है। तो महार से दो संबंधित, दो और दो के दोनों किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये भी आपके भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। नेक्स्ट है, उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह, ओके, जो कि 1928 में ही हुआ था, और कालाराम मंदिर सत्याग्रह जो कि 1930 में था, चलाया था। बिल्कुल, मंदिरों में जो अछूत थे उनके प्रवेश से संबंधित ये था। मतलब कि जो महार जाति के जो लोग थे या जो निम्न स्तरीय जाति के लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश से मनाही थी, तो उनके प्रति
ठीक है, उनको परमिशन, उनको भी मंदिर में जाने की, वहाँ पे पूजा अर्चना करने की बराबर की उनको अधिकार मिले। इसके अगेंस्ट इन्होंने एक आंदोलन लड़ा, जो कि पार्वती मंदिर सत्याग्रह था, जो कि 1928 में इन्होंने लड़ा था, और कालाराम मंदिर सत्याग्रह था, जो कि 1930 और 33 में चलाए थे ये। तो अगर देखा जाए तो सारे सही हैं, 1, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे क्या है, ये सही है, 1, 2 एंड 3 एंड 4। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, होप सो। ये यहाँ पे आपके पूरे आंसर सही है, मतलब पूरे स्टेटमेंट सही है। चलेंगे नेक्स्ट पे बात करते हैं। सितंबर 1932 में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुआ था? सितंबर में हुआ था, 1932 में हुआ था। पूना समझौता किसके किसके बीच में? महात्मा गांधी और कौन था? B.R. अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर और पूना समझौता किसके बीच? सितंबर 1932 में महात्मा गांधी के साथ में हुआ था। गांधी इरविन समझौता किसके साथ में हुआ था? तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच में, गांधी प्लस इरविन के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो ए होगा। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित में से क्या कथन सही है? आइए एक एक करके इसको भी चेक करते हैं। चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अंबेडकर भी क्या शामिल थे? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, एकदम सही है कि 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया गया, जिसमें अंबेडकर जी भी क्या थे? शामिल थे। किसके साथ में? मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया, जिसमें अंबेडकर जी क्या थे? शामिल थे। एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो अंबेडकर ने इस कदम को बेवकूफी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का क्या है? अभाव है। तो ये भी एकदम सही बात है कि अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की थी, मतलब कि उसकी अवहेलना की थी। वो इसके समर्थक में नहीं थे, उन्हें नहीं लग रहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाने पर ये जो चीजें हैं इतने नॉर्मल बिहेवियर में ये चीजें एग्जीक्यूट कर पाएंगे, मतलब चल पाएंगे। तो उसी के अगेंस्ट, उसी के उसमें आकर के मंशा में आकर के डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये बेवकूफी भरा कदम है कि करो या मर जाओ, तो ऐसा तो हमारा पूरा संसार समाप्त हो जाएगा, या तो मतलब हर एक व्यक्ति को करना कंपलसरी है, चाहे करो या मर जाओ। तो ये स्टेटमेंट की निंदा इन्होंने की थी, किसने? अंबेडकर जी ने। एकदम सही है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट की बात की जाए तो अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने। बिल्कुल, नेहरू जो थे, अंबेडकर जो थे वो नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, और बनने के बाद किंतु हिंदू बिल कोड के मुद्दे पर आते ही नेहरू और पटेल में क्या हो गया? विवाद हो गया, आपसी मतभेद हो गया, और इन्होंने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। मतलब कि नेहरू जब मंत्रिमंडल गठित हुआ तो उसमें अंबेडकर जी को कानून मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया, लेकिन हिंदू कोड बिल के मुद्दे को लेकर के मामले को लेकर के नेहरू और पटेल में आपसी मतभेद हो गए, राइट। तो उसका परिणाम ये निकल करके आया कि अंबेडकर ने क्या किया? अपना त्याग पत्र सौंप दिया, बोला हमें नहीं करना भाई, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथे की बात की जाए कि अंबेडकर अपने मरने के वर्ष, मतलब अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, और ये कब था? 1956 में था, राइट। अब आप आज अपने समाज में देख सकते हैं जो भी अंबेडकर जी के समर्थक हैं वो लगभग ज्यादातर करके बौद्ध धर्मिष्ठ हैं, बौद्ध धर्म को पूजते हैं। उसका सीधा सा रीजन ये है कि अपने जीवन के अंतिम काल में, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये बात कब की है? 1956 की है। तो देखा जाए तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 सारे सही हैं। 1, 2, 3 एंड 4 ऑल इज राइट, ऑल इज राइट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने के आंदोलन से संबंधित नहीं था? अभी स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने 28 में, 30, 31 में 2 आंदोलन चलाए थे जो कि मंदिर में प्रवेश से संबंधित था। निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश से मनाही थी, तो उसके अगेंस्ट था। तो इसमें कौन सा एक है जिससे संबंधित नहीं था? तो केरल का वाइकोम मंदिर था, ये सन जरूर याद रख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, बिल्कुल सही है। गुजरात का बारदोली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था, ये भी सही है, लेकिन ये इस स्टेटमेंट से संबंधित नहीं है, हालांकि हमें आंसर यहाँ पे मिल जाता है।
महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1928 में हुआ था, मैंने अभी आपको तभी बताया हुआ था। भीमराव अम्बेडकर जी इसके समर्थक थे, मतलब उन्होंने किया हुआ था, उन्मूलन किया हुआ था। केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह, ये भी आपका 1931 और 33 में हुआ था। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें पर्टिकुलर, तो क्वेश्चन के बिहाफ पर हमारा आंसर बी निकल करके आएगा। लेकिन केरल वैकोम सत्याग्रह, महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह एंड केरल का वायूर सत्याग्रह, ये तीन के तीनों मंदिर में प्रवेश से संबंधित आंदोलन से संबंधित है। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे निकल करके आती है, गुजरात में बारडोली सत्याग्रह हुआ था। तो ये सत्याग्रह की लीडिंग कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इस आंदोलन में इनकी जो भूमिका थी उसको देखते हुए यहाँ की जो महिलाएं थी, यहाँ की महिलाओं ने इन्हें किसे? सरदार जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को किसकी उपाधि दी? सरदार की उपाधि से इन्हें नवाजा। राइट। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी? तो गुजरात के बारडोली सत्याग्रह में मिली थी। इनकी परफॉर्मेंस, इनकी बुद्धिमत्ता, इनके अगुवाई को देखते हुए वहां की महिलाएं इससे बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया, कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम रख दिया। तो इस तरीके से ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन ओवर होते हैं। तो अगर जो जातीय मजदूर आंदोलन से रिलेटेड जो आपका ये टॉपिक था, इसमें अगर बात की जाए 1 से लेकर के 30 तक का जो सेट था वो आपको 7 नंबर सीरीज में मिल जाएगा। और 31 से आज मैंने 60 तक के 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपको 8 नंबर सीरीज में मिल जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आज क्लियर किए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ उसमें मैंने भाग 1 भारतीय मतलब संविधान, इंडियन नेशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भाग 1 जो कि राज्य और उसके यूटीज, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, मैंने पूरा कवर करा दिया एक वीडियो में। भाग 2 जो कि आपका था नागरिकता से संबंधित, ओके, आर्टिकल 5 to 11, वो भी मैंने पूरा कवर किया है 1 वीडियो में। आप लोग अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इंडियन पॉलिटी नाम से मैंने प्लेलिस्ट आपकी बना दी है। भाग 3 में मैंने फंडामेंटल राइट जो कि आपके मूल अधिकार हैं, मैंने उसको भी कवर कर दिया है। ओके, डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं है। राइट, एमसीक्यू फॉर्मेट आपका ये इंडियन नेशनल मूवमेंट है आपका। राइट। एंड अगर बात करें हम नेक्स्ट की, तो भाग 4 आपके डीपीएसपी है। ओके, ये भी मैंने कवर कर दिया। और भाग 4A की हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने डिस्कस किया हुआ। तो यहाँ तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके कितने? 11 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कवर करा दी है। इसकी सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसकी वीडियो डिटेल्स विद एक्सप्लेनेशन, डिटेल्स जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, तो वो सारे वीडियोज आप कवर कर लीजिएगा। इसके इंडियन पॉलिटी के सारे पार्ट्स के मैं एमसीक्यूज कराऊंगी आपके, बट एक बार पूरा आर्टिकल बाय आर्टिकल पूरा 395 तक मैं कर लूं, पूरे भाग में कवर कर लूं, 22 भाग। राइट, जितनी अनुसूचियां वो सारे मैं कवर कर लूं, फिर अलग एक वीडियोस में हम क्रिएट कर मतलब डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। तो होप सो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बट एनी डाउट, एनी इशू, एनी सजेशन, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, और होप सो ये क्लासेस आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। एनी डाउट, एनी इशू, एनी सजेशन, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ेंगे, क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोगों को। ठीक है, ओके। जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे एंड वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्कल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में एक अगले टॉपिक के साथ में। एंड हाँ, इंडियन पॉलिटी में हमारा जो अगला टॉपिक होगा अपना, राइट, जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो भाग 5 डिस्कस करेंगे। वो हम भाग 5 डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका संघ से संबंधित होगा। संघ, उसके जो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल है वो हम एक भाग में डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक आपका इंडियन पॉलिटी में वो आने वाला है। इसमें आपका 9 नंबर सीरीज आएगा जिसमें फिर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कंटेंट, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल सारे हम यहाँ पे शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।